हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। हमारे पास जो एक लाइन है वो हमारे पास दो पॉइंट से पास हो रही है एंड इंटरसेक्ट द लाइन, और जो ये लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, राइट एंगल पर। तो इसका कहने का मतलब है हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है ये 7x माइनस 9y माइनस 19 इजकल टू 0, और इसको एक जो लाइन है वो इसको राइट एंगल मतलब 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर पर इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। मानकर चल लेते हैं हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, एक तो है h,3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास 4,1। अगर ये इसको राइट एंगल पर कट कर रही है तो हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, -1। तो हम इस कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। क्या, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये ए बी है इससे क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी का स्लोप निकालेंगे तो लिखते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m1। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी कभी हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट्स x1 y1 मान लेते हैं और ये जो सेकंड पॉइंट है इनको x2 y2। फॉर्मूला यूज़ करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस h। अच्छा, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका नाम मैं रख देता हूँ L। तो स्लोप ऑफ लाइन L, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो इसका जो स्लोप आएगा इसको हम m2 के नाम से दिखाएंगे, और स्लोप का फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट है -9। तो यहाँ से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब क्योंकि जो लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के, क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए दोनों का स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा -1। अब m1 कितना है हमारे पास, m1 है -2 अपॉन 4 माइनस h, और m2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, m2 की वैल्यू निकाली है 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 14 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 माइनस 9h, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू है 1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 14 रह जाएगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 36 माइनस 9h। यहाँ पर आएगा 14 माइनस 36 इज इक्वल टू -9h। अगर हम माइनस करते हैं 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 22 इज इक्वल टू -9h, और जो h की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -22 अपॉन -9। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 अपॉन 9। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और ये भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी।